वेलकम टू डुओ कोडर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रीडायरेक्ट क्या होता है फ्लास्क में और हम एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में कैसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन ने जो फ्लास्क ऐप के अंदर बनाया हुआ है ऐप, उसको मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में खोल रखा है। नेक्स्ट में क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट जो मैंने आपको बताया था उसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया मैंने, और एक्टिवेट करके हमारे जो पाइथन फाइल है main.py उसको मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ, यानी कि अपने सर्वर को चालू कर लेता हूँ। और यहाँ पे मेरा जो सर्वर है, यानी कि जो मेरा वेबसाइट है, वो खुल गया है लोकल होस्ट 5000 पे। तो इसको जाके खोल के ज़रा देखते हैं कि दिखता कैसा है ये। तो ये हमारा वेबसाइट है यहाँ पे, और बहुत ही बेसिक सा वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। और बेसिकली मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने छोटा सा चेंज किया है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। यहाँ पे मैंने दो एंट्रीज बनाई हैं, एक num1 के लिए और num2 के लिए, जिसमें मैं दो नंबर्स एंट्री करूँगा। ये मैंने क्यों किया है ये आपको कुछ समय में पता चलेगा। मैंने बेसिकली किया क्या है, यहाँ इंडेक्स नाम का जो फोल्डर है, जो index.html टेम्पलेट था, उसमें पहले चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ इसके पहले कौन सा टेम्पलेट यहाँ पे डला हुआ था, क्योंकि जिन्होंने पूरा सीरीज़ फॉलो किया है वो यहाँ तक रिलेट कर पाएंगे कि इसके पहले यहाँ पे बेसिकली ये डले हुए थे, नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस। मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस को कमेंट करके मैंने दो नए कॉलम्स बनाए हैं यहाँ पे, जो मैं num1 रख रहा हूँ, num2 रख रहा हूँ उनका नाम। यहाँ सेव करके पहले दिखाता हूँ आपको दिखता कैसा ही है। तो मैंने यहाँ पे इसका num1 और num2 यानी कि दो नंबर्स मैंने यहाँ पे इनपुट लिया है यूज़र से, और रिस्पेक्टिवली इनका जो नेम है, यानी कि जो इनपुट टैग्स है, उनका नेम भी यहाँ पे मैंने num1 और num2 लिया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लेना, ये मैंने ऑलरेडी आपको पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडलिंग वाले वीडियो में बता रखा है कि क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे नेम मैंने डिफाइन कर दिया, और जैसे ही मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करूँगा तो ये जो दोनों पैरामीटर्स हैं ये मेरे main.py फाइल को पोस्ट रिक्वेस्ट में मिलेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने इस चीज़ का कोड रखा हुआ है, मैं हटा ही देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली लिख के दिखाता हूँ आपको शुरुआत से। तो जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट और ये जो कोड है, ये हमारा सबसे पहला कोड है जो अपन ने लिखा था। यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने पोस्ट मेथड जो पोस्ट रिक्वेस्ट है उसको हैंडल किया है। यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट है तो क्या करना है, तो num1 यानी कि जो हमारा नंबर 1 है जो पीछे से अपन लेंगे, वो होगा रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट num1। पहला नंबर अपन ने यहाँ पे लिया, और सिमिलरली हम लोग दूसरा नंबर भी यहाँ पे लेंगे num2 वेरिएबल में। अब यहाँ से स्टार्ट होगा बेसिक रीडायरेक्ट का कंसेप्ट। अब क्या होगा, मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा रीडायरेक्ट। जैसे आप आर लिखेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। रीडायरेक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करना है आपको फ्लास्क मॉड्यूल के अंदर से। और आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में, यानी कि डायनेमिक यूआरएल हैंडलिंग वीडियो में, हमने क्या किया था कि एक राउट बनाया था सम नाम का। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं उसका वर्किंग आपको दिखाता हूँ कि वो राउट करता क्या है। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, और सम नाम का जो राउट है वो बेसिकली करता क्या है, स्लैश लेता है 45 और दो नंबर्स लेता है, बेसिकली कोई भी दो नंबर्स लेता है, और उनका सम हमको यहाँ पे प्रिंट कर देता है। अच्छा, तो इस यूआरएल पे जाने से पहले एक काम करते हैं हम लोग। बेसिकली होगा क्या, जैसे ही हम लोग अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे, यानी कि ये जो फॉर्म अपन ने क्रिएट किया है, ये जो सबमिट करेंगे, तो हम इस फॉर्म को रीडायरेक्ट करवाएंगे एक थैंक यू पेज पे। ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया या कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो जैसे ही आप वो फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो आपको एक थैंक यू पेज या थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म ऐसे टाइप के पेज में रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो वो अपन यहाँ पे बेसिकली करने वाले। मैं टेम्पलेट के अंदर यहाँ बेसिक सा टेम्पलेट बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक थैंक यू नाम का पेज बनाता हूँ मैं यहाँ पे, thankyou.html, और सॉरी फॉर द स्पेलिंग, thankyou.html यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। और ये जो num.html है या फिर इंडेक्स myname.html जो है, इसके अंदर से कॉपी करके थैंक यू में डाल देता हूँ। बेसिक टेम्पलेट है, केवल बूटस्ट्रैप का CSS है, तो जावास्क्रिप्ट लेने के लिए मैंने ये काम किया। और यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ थैंक यू नाम का, थैंक यू फॉर सबमिटिंग दी फॉर्म। और स्पेलिंग में लफड़ा होगा तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्पेलिंग पे फोकस नहीं होना चाहिए। फिर भी चलो मैं हटा देता हूँ क्योंकि कोड आपको प्रोवाइड करना है। तो थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया। थैंक यू नाम का पेज है, और यहाँ पे साथ में अपने को एक राउट भी बनाना पड़ेगा, कि थैंक यू नाम का राउट अपन ने क्रिएट कर लिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करके एक बार थैंक यू नाम के राउट पे जाके देख ही लेता हूँ भाई काम भी कर रहा है कि नहीं है। ये रहा थैंक यू नाम का राउट, और ये थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म यहाँ पे बेसिकली काम कर रहा है। तो ये हम लोग को तभी दिखना चाहिए जब हम इस फॉर्म को सबमिट कर लें, राइट। तो क्योंकि कोई अपने से आके थैंक यू नाम के राउट पर तो जाएगा नहीं,
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट होगा यानी जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो रीडायरेक्ट अपन ने इंपोर्ट किया है, यानी कि फ्लैश हटा देता हूँ मैं, फ्लैश जो है उसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ पे जो रिटर्न हमने रेंडर टेम्पलेट किया है, इसके जगह हम लोग एक रीडायरेक्ट रिटर्न करेंगे। रिटर्न रीडायरेक्ट टू स्लैश थैंक यू। इसका मीनिंग आपको मेरे हिसाब से क्लैरिटी से समझ में आ रहा होगा, यानी कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो, पोस्ट रिक्वेस्ट आए, मैं नंबर 1 और नंबर 2 को स्टोर कर लूँगा और जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा आप इसको रीडायरेक्ट कर दो एक थैंक यू नाम के स्लैश पे, स्लैश थैंक यू पे रीडायरेक्ट कर दो और स्लैश थैंक यू जैसे ही चलेगा अपन को thankyou.html दिखेगा। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको कैसे काम करेगा ये। मैं यहाँ पे पहला नंबर दूसरा नंबर डाला, सबमिट किया और थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, ऐसे रीडायरेक्ट हो गया। आप देख रहे हैं यूआरएल भी चेंज हो गया है। पहले यूआरएल यहाँ पे ये था और जैसे ही मैंने सबमिट किया यूआरएल भी चेंज हुआ, थैंक यू फॉर सबमिटिंग फॉर्म यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली ये रीडायरेक्ट का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में याद होगा मैंने सम राउट के बारे में बात किया था आपसे कि ये एक डायनेमिक यूआरएल है जो 2 पैरामीटर्स लेता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे num1 और num2 इसी कारण से लिया है बेसिकली, क्योंकि हम लोग जो रीडायरेक्ट है वो सम नाम के राउट में कराएंगे और ये दोनों नंबर्स को सम नाम के राउट को इनपुट देंगे। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ से तो अपने को 2 नंबर्स मिला है। अभी तो क्या कर रहे हैं अपन, थैंक यू नाम का पेज रीडायरेक्ट करा रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यही रीडायरेक्ट करवाएंगे सम नाम के राउट के अंदर। सम और सम नाम का आपको याद है राउट, जो सम राउट है वो बेसिकली 2 इंटीजर्स भी इनपुट लेता है और उन दोनों का सम हमको रिटर्न करता है। तो यहाँ पे स्लैश सम पे अगर मैं रीडायरेक्ट कराऊंगा तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अपने को यहाँ पे जो 2 नंबर्स अपन ने पोस्ट रिक्वेस्ट से इनपुट लिया है यूजर से, उसका भी यूज करना होगा। तो अपन यहाँ पे करते हैं इसको, तो प्लस जो सम है उसमें मैंने प्लस स्लैश किया, प्लस स्लैश प्लस num1, और आपको क्लैरिटी समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, और प्लस num2, यानी कि ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। स्लैश सम स्लैश जो भी अपन नंबर 1 डाला है अपन ने और जो भी नंबर 2 अपन ने डाला वो यहाँ पे इस तरीके से कंपाइल होगा, क्योंकि जैसे बस मैंने स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट किया यहाँ प्लस करके। तो इस नाम का राउट बनेगा और इस नाम के राउट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा ये फॉर्म और अपने को जो आउटपुट है वो दिखने को मिलेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे मैं नंबर 78 डाल देता हूँ और नंबर 45 डाल देता हूँ और सबमिट करता हूँ। अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे राउट चेंज देखिए आप, num1 78, num2 45 और यहाँ पे sum is 23 रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो डायनेमिक यूआरएल्स जो कंस्ट्रक्ट करने का बेसिक वो होता है, कारण होता है, वो यही होता है कि नॉर्मली जब भी अपन पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं या कोई भी फॉर्म सबमिट कराते हैं तो हम लोग यूज़र को रीडायरेक्ट कराते हैं हमारे कंस्ट्रेंट्स के थ्रू, और वो किसी भी वेब एप्लीकेशन में डिफर कर सकता है। यहाँ पे तो अपन ने केवल कॉन्सेप्ट समझने के लिए ऐसा काम किया है। तो ये था रीडायरेक्ट का वर्किंग। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा साथ में कि हम हर बार ऐसा तो लिखेंगे नहीं बैठ के कि स्लैश सम स्लैश नम स्लैश ये, क्योंकि ऐसा जनरली लिखा नहीं जाता, क्योंकि ये एक अच्छा प्रैक्टिस भी नहीं है करना बार बार। अगर अपने पास 100 पैरामीटर्स होंगे इस यूआरएल पे तो हम लोग सभी पैरामीटर्स को स्लैश करते हुए तो लिखेंगे नहीं। तो इसके लिए एक इनबिल्ट मेथड होता है URL फॉर, वो मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक मेथड होता है URL फॉर मेथड। URL फॉर मेथड करता क्या है बेसिकली, ये जो रीडायरेक्ट है हमारे लिए ये ऑटोमेटिक URL क्रिएट कर देता है। हमको बार बार URL खुद नहीं ऐसे लिखना नहीं पड़ता, स्लैश सम स्लैश 45 स्लैश 78 ये नहीं लिखना पड़ता, ये ऑटोमेटिक URL जनरेटर है। तो URL फॉर को मैं रीडायरेक्ट में लिख दूंगा यहाँ पे, और URL फॉर बेसिकली सबसे पहला पैरामीटर जो लेता है वो है नेम ऑफ द फंक्शन इनसाइड द राउट। यानी फॉर एग्जाम्पल हमको जिस भी राउट में रीडायरेक्ट करवाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपने को थैंक यू राउट में रीडायरेक्ट करवाना है तो इसके फंक्शन का नाम थैंक यू है, तो अपने को इस यहाँ पे थैंक यू लिखना पड़ेगा। अगर हमको रीडायरेक्ट करवाना है टू सम फंक्शन तो इसके फंक्शन का नाम भी सम है, इसलिए यहाँ रीडायरेक्ट करवाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ आपको अच्छा समझाता हूँ। यहाँ पे थैंक यू राउट जैसे है फॉर एग्जाम्पल, इसका फंक्शन को मैं चेंज करके, चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं, भाई रख देता हूँ इसके फंक्शन का नाम, और इसको से और ये जो भाई नाम का फंक्शन है मैं उसको यहाँ पे डाल देता हूँ URL फॉर भाई, ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। अब क्या होगा, मैं वापस अपने फॉर्म के अंदर आता हूँ। यहाँ पे फॉर्म को जैसे ही मैं सबमिट करूँगा यहाँ पे, तो फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा तो होगा क्या, ये रीडायरेक्ट होगा URL फॉर भाई के लिए। URL फॉर भाई है थैंक यू URL,
तो मैं जैसे ही सबमिट करूंगा इसको, तो आप देख रहे हैं थैंक यू यूआरएल, ना कि भाई यूआरएल में नहीं हुआ, वो रीडायरेक्ट हुआ थैंक यू नाम के यूआरएल के अंदर। तो आपको क्लैरिटी से समझ में आ रहा होगा ये यूआरएल फॉर भाई क्या, यूआरएल फॉर जो फंक्शन है ये बेसिकली पहला पैरामीटर लेता है नेम ऑफ द फंक्शन इनसाइड द राउट। जो भी राउट है उसके अंदर जो फंक्शन बना हुआ उसका नाम ये लेता है। नेक्स्ट ये लेता है जो भी एक्स्ट्रा पैरामीटर्स प्रेजेंट है राउट के अंदर यानी फंक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल ये जो सम फंक्शन है ये दो पैरामीटर्स लेता है, int1 और int2। तो ये भी हमको यहाँ पे पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं रीडायरेक्ट करवा रहा हूँ सम फंक्शन पे, तो सम फंक्शन पे रीडायरेक्ट करवाऊंगा तो ऐसे केवल सम लिख दूंगा तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये सम जो फंक्शन है ये int1 भी लेता है int2 भी लेता है। तो अपने को यहाँ पे int1 और int2 भी देना पड़ेगा एज अ इनपुट। और ये int1 का जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा num1, और int2 का जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा num2। और ये num1 और num2 वही हैं जो अपन ने फॉर्म से एक्सेप्ट किया है यूज़र से। तो मैं यहाँ पे बैक आता हूँ एक बार और रिफ़्रेश करता हूँ। मैंने सेव किया था जहाँ तक याद है मेरे को, हाँ मैंने सेव किया हुआ है। मैं यहाँ पे 45 लिखता हूँ, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, तो इसका सम 50 आएगा। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो आप देख रहे हैं सम 45 और यहाँ सम इस 50 यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये था द वर्किंग ऑफ रीडायरेक्ट, और साथ में मैंने आपको यूआरएल फॉर फंक्शन के बारे में भी बताया। सो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।